नमस्कार साथियों। आज नेक्स्ट क्लास में फिगर ऑफ स्पीच की अपना टॉपिक है पर्सोनिफिकेशन। हम पर्सोनिफिकेशन को डीपली बात नहीं करेंगे क्योंकि अपना मेन जो पर्पस है वो ये है कि फिगर ऑफ स्पीच को छांटना, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच किस सेंटेंस में है। कोई सेंटेंस देगा और हमें छांटना होगा कि कौन सा फिगर स्पीच है। वहाँ पे 4 ऑप्शन होंगे, ठीक है। अच्छा, फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, आप ये सीख लीजिए। आप ये मत देखिए कि ये ऐसा अलंकार होता है, ये अलंकार है, ये काव्य की शोभा बढ़ाने वाला। आप इतना डीप मत जाइए हमें, क्योंकि पकड़ना है ना यहाँ पर सेंटेंस को। भाई डेफिनेशन लिखी होगी, रट लोगे फौरन से आप, लेकिन हमें पकड़ना होता है। एग्जाम में देगा वो देगा, हम छांटना होता है, तो छांटना और बिनना है हमको यहाँ पर। तो हम यहाँ पे समझेंगे कि फिगर ऑफ स्पीच जो है एक जासूसी का काम है, ये समझिए आप। अगर फिगर ऑफ स्पीच को आपने अलंकार को समझा, वो रखो साइड में आप। अगर आपने फिगर ऑफ स्पीच समझा आपने जासूसी काम है, कोई एग्जांपल देगा मुझे जासूसी करना है, उसके गुण अवगुण पॉइंट्स निकालने, लक्षण निकालने हैं और लक्षण पहचानना है, तो यही काम जासूसी का होता है, यही सीखना है। कैसे? इस पर्सोनिफिकेशन में। इसका हिंदी होती है मानवीकरण। क्या होता है? मानवीकरण। इसकी डिफिनेशन लिखी हुई है, वेयर लिविंग एट्रीब्यूट्स आर इंपोर्टेड टू लाइफलेस ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये है, आप इसमें ना जाके डिफिनेशन जाके ये समझिए कि पर्सोनिफिकेशन को हम समझें कैसे, क्योंकि इसकी मीनिंग बताएंगे टाइम हो जाएगा। हम लोग टाइम किल ना करते हुए सीधे मेन पे आए। हम कैसे पकड़ेंगे कोई सेंटेंस, कोई फिगर ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन होगा या नहीं, कैसे। कोई भी सेंटेंस देगा, उसमें देखो कि निर्जीव, वो सेंटेंस जो काम कर रहा होगा, जो बता रहा होगा, जो मेन पॉइंट होगा, मेन वर्ड होगा निर्जीव, लेकिन काम कर रहा होगा वो सजीव का। बस सिंपली हमें ये चीज पकड़नी है, ये फाइंड आउट करनी है कि वो वर्ड निर्जीव होगा, लेकिन वो काम कैसा कर रहा होगा, सजीव का, या उसमें सजीव व लक्षण होंगे। कैसे ना, देखो लिखा हुआ है, अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस। अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर एट वंस। अच्छा ये बताओ, अपॉर्चुनिटी होता है भाग्य, है ना। अच्छा, नॉक होता है खटखटाना, एट द डोर, दरवाजे को। या यहां देखो, ये आपका घर है, ये आपका गेट है, ये गेट है। अब ये बताओ, कोई सजीव तो खटखटाएगा गेट आपका, है ना। भाई बहन, दोस्त, पापा मम्मी, या नेबर, पड़ोसी आपके, या कोई भी जो सांस ले रहा होगा वही तो खटखटाएगा। लेकिन देखो क्या कर दिया इसने, इसने कहा ये जो भाग गए है तो निर्जीव। क्या है तो ये निर्जीव। अरे राइटिंग बहुत अच्छी है क्या, है तो ये निर्जीव, है ना। और काम क्या कर रहा है, ये काम सजीव कर रहा है, क्योंकि भाग कभी गेट नहीं खटखटाएगा, क्योंकि सजीव है ही नहीं, वो तो निर्जीव है। लेकिन ये है निर्जीव, लेकिन काम कर रहा है सजीव का, इसलिए ये एग्जाम्पल जो है हमारा क्या कहलाएगा, पर्सोनिफिकेशन। ये फिगर ऑफ स्पीच क्या कहलाएगी, पर्सोनिफिकेशन। कुछ समझ में आया? फिर देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है, लव इज ब्लाइंड। अच्छा ये बताओ भाई साहब, अंधा कौन होगा? अंधा सजीव तो होगा कि निर्जीव हो जाएगा? नहीं होगा ना भाई। जो सांस ले रहा होगा वो चाहे जीव, चाहे जानवर हो या हम लोग में हो, अगर वो अंधा होगा तो कंफर्म है वो सजीव होगा। लेकिन देखो लव, ये तो निर्जीव है ना, हम ये पकड़े हैं निर्जीव सजीव। तो भैया ये बताओ, ये है निर्जीव, काम कर रहा है सजीवों वाला, तो बस इतना पकड़ना। देखा हमने कि ये जो लाइन है, जो वर्ड है वो है निर्जीव और काम कर रहा है सजीव का। इट मीन्स कंफर्म क्या होगा, पर्सोनिफिकेशन। समझ में आ रहा होगा ना। फिर देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, लेट नॉट एम्बिशन मॉक, मॉक MOCK, मॉक MOCK मॉक। लेट नॉट एम्बिशन मॉक दियर यूजफुल टॉयल। अच्छा, लेट नॉट एम्बिशन मॉक दियर यूजफुल टॉयल।
अब इसमें घबरा गए हम, अरे हम करें तो करें क्या। तो देखो, इससे मतलब नहीं, इससे मतलब नहीं। एम्बिशन, क्या हमको मिला? एम्बिशन, महत्वाकांक्षा, उम्मीद, है ना, महत्वाकांक्षा। एक ऐसी इच्छा जो थोड़ा ऊपर हो, हाई लेवल पर हो। तो इतना डीप ना है कि हम करें महत्वाकांक्षा। मॉक, हंसना, मजाक उड़ाना। डियर यूजफुल टॉयल, अब टॉयल जो है ये है कठिन परिश्रम। क्या है? कठिन परिश्रम। अच्छा, इतना हम ना जाएं, इतना डीप नहीं जाते, हम ये पकड़ते हैं कि एम्बिशन है भैया, ये तो निर्जीव है, सजीव कहाँ है? क्योंकि हंस रहा है, हंसने काम कौन करता है? हंसना, मजाक उड़ाना, सजीव करेगा। एम्बिशन तो केवल एक भावना है, फीलिंग है, महत्वाकांक्षा। इसका मतलब है ये निर्जीव है ना, और काम कर रही है सजीवों वाली, हंसने वाली। जो हंसते हैं, हंसते कौन? सजीव हैं। इसका मतलब ये पकड़ लिया कि ये है निर्जीव और काम कर रही है सजीवों वाली। इसका मतलब ये सेंटेंस जो दिया गया है क्या हो गया हमारा? पर्सोनिफिकेशन। बस आप ये ट्रिक आजमा लें। आप देखना, बी प्रैक्टिकल। अब आजमा के देखना, दो पढ़े आप, पीछे पढ़ा होगा लास्ट में जो वीडियो था वो, उसमें पढ़ा सिमली पढ़ा होगा, और सेकंड आज पढ़ा आपने पर्सनिफिकेशन। आप देखना दो पढ़ लिए, कहीं भी पोएट्री में जाना, पोयम सेक्शन, जो पोयम कहीं होगी उसमें जाना, पोएट्री सेक्शन जाना, वहां पे देखना, फाइंड आउट करना। आप देखना मैजिकली आपको रिजल्ट मिलेगा। उम्मीद है आपको ये ट्रिक, ये मेथड समझ में आया होगा। अगर आया हो तो अपने चैनल श्री विद्यापीठ को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और बेल आइकन को भी प्रेस करें। नमस्कार।